नमस्कार, मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डीएनएन एजेंडा। कांग्रेस की कार्यकारिणी बाहर आई और कलह अंदर खाने में होने लगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की, जो जीतू पटवारी ने जारी की है। और आला कमान पर अब जिनको मौका नहीं मिला है वो जमकर बरस रहे हैं। दरअसल बात यह है कि अपने चहेतों को नवाजने का आरोप है, पट्टाबाद का भी आरोप है, परिवारवाद का भी आरोप है। तमाम सारे आरोप जो है अब वो खुद कांग्रेसी लगा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी फिर तंज क्यों ना कसे। और जाहिर सी बात है कि जब यदि पीसीसी कार्यकारिणी आते ही पूरी सियासत में कांग्रेस की उथल पुथल मची है तो फिर भारतीय जनता पार्टी तो जाहिर सी बात है कि वो कमेंट्स करेगी ही। लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट किया है, देखिए। और क्योंकि उनको कहीं जगह नहीं है, संजय मसानी को ग्वालियर चंबल अंचल को दरकिनार किया गया है। निश्चित तौर से ये बहुत कार्यकारिणी की यदि हम बात करें तो देखिए सीधी बात है कि नकुल नाथ भी कार्यकारिणी से बाहर नजर आ रहे हैं, जबकि दिग्विजय सिंह उनके बेटे और इसके अलावा कांतिलाल भूरिया उनके बेटे सभी उसमें समाहित हैं। कुणाल चौधरी को बहुत अच्छी जगह मिली है। लक्ष्मण सिंह की बात सबसे पहले आपको बताते हैं कि उन्होंने लिखा है कि 177 सदस्यीय पीसीसी का गठन करने पर बधाई। अगर ये सभी केवल अपनी विधानसभा जितवा दें तो सरकार बन जाएगी, पर क्या ऐसा होगा? अभी तक यह अद्भुत प्रयोग सफल नहीं हुआ है। तो पीसीसी के कार्यकारिणी आते ही फूटा विरोध और रवि सक्सेना जो प्रवक्ता उन्होंने तो ट्वीट कर ही कह दिया कि अंधा बांटे रेवड़ी, कहावत लिख दी है और पहचान पहचान कर दे। तो कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो नदारत हैं, कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो हमेशा कांग्रेस के कार्यालय में दिखाई देते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको मौका नहीं मिला। उनको सिर्फ और सिर्फ भेज दिया मार्गदर्शक मंडल में। सज्जन सिंह वर्मा उसमें से एक चेहरा है जो हमेशा एक्टिव नजर आते थे, लेकिन उनको भी डाल दिया हाशिए पर। बहुत सारे ऐसे नाम हैं। जाति और क्षेत्रीय संतुलन का दावा कर रही है कांग्रेस, लेकिन ग्वालियर चंबल के नेताओं में खासी नाराजगी नजर आ रही है। यहाँ बुंदेलखंड में भी नाराजगी है। तो क्या कहें, अब ऐसी जो कार्यकारिणी है, अब क्यों ना फूट हो, क्यों ना टूट हो। क्या जीतू पटवारी अब पूरा बदलाव की बात कर रहे हैं? हालांकि 50% युवाओं की भागीदारी की बात की जा रही है कांग्रेस की। निश्चित तौर से देखते हैं क्या कुछ खास रहा इसमें, क्या उतार चढ़ाव रहे, क्यों ऐसे कमेंट आ रहे हैं, क्यों कांग्रेसी नाराज नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी प्रदेश सचिव की सूची आना बाकी है, उसके लिए जरूर जीतू पटवारी ने एक ढांढस बंधाया कि अभी और भी मौके मिलेंगे लोगों को, हम देंगे मौका, जिनको काम करना है उनको मौका देंगे। चलिए, अब भारतीय जनता पार्टी ने क्या तंज कसे हैं पहले वो सुन लेते हैं। मेरी ओर से उनको बधाई और शुभकामनाएं हैं। जो उनके पदाधिकारी बने हैं, अब उन पर किसी प्रकार का कमेंट्स करना, मैं ऐसा मानता हूं कि जो उनकी अपनी व्यवस्था है। कमलनाथ जी का क्या हुआ है, उनके बेटे नकुलनाथ जी का क्या हुआ है, छिंदवाड़ा की जनता ने तो उन्हें नकार ही दिया था, अब तो कांग्रेस ने भी नकार दिया। सर कह रहे हैं कि अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को दे और हारे हुआ जो आदमी है वो विधाता बना है पार्टी। क्या 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 टंडन ने भी इस्तीफा भी दे दिया है कि हारा आदमी। तो ये देखिए, मैं बार बार ये कहता हूं कि कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है। और केवल यहाँ नहीं, जब राहुल गांधी को जनता ने नकार दिया, वो घूम रहे थे पता नहीं कलंगी लेकर के, और जो हरियाणा ने जलेबी बनाई तो उसके बाद वो उलझते ही चले गए। यही हाल मध्य प्रदेश का है। इसलिए मैं फिर कहता हूं, हमें इस पर कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। उनके हालात ऐसे हैं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश के अंदर आज नहीं, 2003 के बाद जो मध्य प्रदेश बीमारू राज्य और बंटा ढार था दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में, फिर कमलनाथ जी गलती से आए 15 महीने, उन्होंने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार में आकंठ डुबो दिया था, दलाली का अड्डा बना दिया। तो जनता ने इन्हें नकार दिया है, चाहे कार्यकारिणी बनाए चाहे कुछ बनाए, वही सब उनकी फहरिस्त है। देखिए, ये कांग्रेस के फूट फजीते हैं। हमने तो पहले ही कहा कि संगठन चलाना जरा वो सीखे समझे,
नए खून को मौका दे, नए तरीके से समझे। मैंने तो ऐसी कार्यकारिणी नहीं देखी कि 17 तो उपाध्यक्ष और 50 उसमें महासचिव हो जाए। ऐसा कभी हुआ है क्या? महासचिव कम और उपाध्यक्ष ज्यादा होते हैं। लेकिन जिस ढंग से कांग्रेस के काम करने के तरीके हैं, कांग्रेस इसी बात के कारण से तो लगातार अपने पतन की तरफ जा रही है। मैं तो क्या कह सकता हूँ, उनकी अपने संगठन के अंदर की राजनीति है। वो समय के साथ चलना ही नहीं चाहते तो कोई कैसे उनको चला सकता है। राजनीति में समझदारी भी चाहिए, नए युवाओं को मौका देते हुए, खास करके समय पे जिनका साथ मिले। राजनीतिक दल है, मैं विपक्ष को भी अपनी ताकत के साथ देखना चाहता हूँ। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट हैं, परिचय आपसे कराते हैं। वाणी अहलूवालिया जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंबिका शर्मा जी कांग्रेस से और वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अंबिका जी, जैसा कहा जा रहा था कि देर से आई कार्यकारिणी, संतुलन बनाने की आपने कोशिश की, लेकिन ये छोटे छोटे पटाखे दिवाली से पहले अंदर खाने में क्यों फूट रहे हैं? क्यों आरोप लग रहे हैं जीतू पटवारी पे कि अंधा बांटे रेवड़ी और पहचान पहचान के दे? लक्ष्मण सिंह अलग दावा कर रहे हैं, टंडन जी छोड़ी दे रहे हैं, और बाकी के तमाम जो जातिगत आंकड़ों में फिट नहीं बैठ रहे वो भी कमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या कहेंगे कि क्या अब ये कांग्रेस में यही बात चलेगी कि बस अब धीरे धीरे आपसी में उलझे रहेंगे, या फिर ये कार्यकारिणी सदी हुई है? क्या कहेंगे इस पर? देखिए विश्वकर्मा जी, ये कार्यकारिणी बड़ी संतुलित है और बड़ी मजबूत कार्यकारिणी है। समाज के सभी वर्गों को इसमें स्थान दिया गया है और जो सुपात्र लोग थे, जो सक्षम थे, जो कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, बड़ी मेहनत से, ईमानदारी से, लगन से उनको अवसर दिया गया है और अब तो सभी को दिया गया है। पहले भी पेट में मरोड़ होती थी भारतीय जनता पार्टी के में, कार्यकारिणी नहीं बनी। अब मजबूत कार्यकारिणी आ गई है तो भी अनावश्यक टीका टिप्पणी कर रहे हैं। इनके संगठन बनते हैं, इनकी कार्यकारिणी बनती है, तब हमारी कांग्रेस को कोई आपत्ति इनके उस पर नहीं होती है, कार्यशैली पर। इनकी पेट में मरोड़ क्यों होती है, न बेचैनी क्यों होती है, ये समझ से परे है। ये लोग इतने भयभीत और दहशत में हैं हमारे पटवारी जी की कार्यशैली से, उनकी ऊर्जावान नेतृत्व से, इनको अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। रहा सवाल टीका टिप्पणी का, तो थोड़ा जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ पर थोड़ी आवाज होती ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी कार्यकारिणी पूरी तरह से बनी भी नहीं है, लोगों को अभी और स्थान देना है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष कह चुके हैं और धैर्य रखिए और मजबूती के साथ हम लोग हमारी कार्यकारिणी ये स्वरूप लेगी और निश्चित रूप से एक सक्षम प्रतिपक्ष के रूप में हम लोग इनके सामने आएंगे, इनकी नींद हराम करेंगे, इनकी नाकामियों को जनता के सामने उजागर करेंगे, इनकी खामियों से इनको ही आईना दिखाएंगे कि यह कितने गहरे पानी में है। जहां तक महिलाओं की वकालत की बात करती है कांग्रेस, तो कांग्रेस ने महिलाओं को भरपूर तवज्जो दी है इस कार्यकारिणी में। क्या लगता है अंबिका जी? अंबिका जी, महिलाओं को भरपूर मौका मिला है इस कार्यकारिणी में? बहनों को काफी स्थान मिला है और निश्चित रूप से उनकी योग्यता के अनुरूप कार्यकारिणी उनको स्थान दिया गया है। अभी हमारी प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी का भी गठन होना है और उसमें भी यथोचित उनको स्थान दिया जाएगा। हमारी पार्टी की नीति है कि महिला शक्ति को हम अधिक से अधिक सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में भागीदारी उसकी सुनिश्चित करें और महिला आरक्षण का भी हम हमेशा स्वागत करते आए हैं और इसके लिए हम लोग हमेशा प्रयासरत रहे हैं कि समाज का वो वर्ग जो बची हुई चीजें हैं उनमें एडजस्ट कर देंगे, ऐसा? जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, वाणी अहलूवालिया जी क्या कहेंगी आप? कांग्रेस की सदी हुई कार्यकारिणी का दावा कर रहे हैं अंबिका शर्मा जी, विस्फोट अंदर से हो रहे हैं, दिवाली से पहले अंदर खाने में पटाखे फूटने लगे, क्या कहेंगी? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मैं नमस्कार करूंगी और मेरे साथ में जो आप लोग सब जुड़े हुए हैं, आपको भी सबको दर्शकों को दीपावली की पावन पर्व की शुभकामनाएं दूंगी। साथ में दीपावली पर हम जानते हैं कि ये बहुत बड़ा तीज त्योहार है हमारे लिए, जिसमें हम
खुशी मनाते हैं, परंतु यहाँ तो कांग्रेस के जितू पटवारी ने अंदर अपने ही कांग्रेस के अंदर खाने में लैंडमाइंस बिछा दिए और शायद उनका दीपावली मनाने का ये पर्व का जो ये उनका जो अंदाज है उससे यही साफ और स्पष्ट होता है कि ये राजनीति में जो ये अपनी समझ रखते हैं, ये अपने ही पार्टी में असंतुलन पैदा करने के लिए जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे। क्योंकि जैसे कि कांग्रेस प्रवक्ता ने अभी टिप्पणी की कि ये हमें तारे दिखा देंगे और ये हमारी होश उड़ा देंगे, तो मैं भाई साहब को एक चीज पूछना चाहती हूँ कि आपने ये कहा कि जो मेहनत और लगन के साथ काम करते हैं उन्हें कार्यकारिणी में उचित स्थान दिया है, तो इसका मतलब नाथ के नकुल और टंडन जी बिल्कुल बेकार कार्यकर्ता हैं, वो कोई काम के नहीं है। और जो जो ऐसे बड़े चेहरे काम के नहीं हैं उन्हें दूध में से मक्खी जैसे निकालकर जितू पटवारी ने अलग कर दिया है। ठीक है। अब मैं बात करती हूँ जो महिला वर्ग है कि महिलाओं को बची कुची जगह इन लोग देंगे, तो ये इनका महिलाओं के प्रति समर्पण है। तो समाज और देश की जनता बहुत समझदार है और मुझे लगता है उचित समय पर इन्हें सबक भी देती है जब इलेक्शंस होते हैं, जब चुनाव होते हैं और निरंतर इनकी झोली में जितू पटवारी जैसे नेतृत्व में तो इन्हें इतने अच्छे उत्तर मिलते हैं जनता से कि ये खुद ही अपने आप में झूलते रहते हैं। देखिए मुझे तो लगता है जलेबी और अंदरूनी सर्कस यही इनके मंशा, यही इनकी नीति रीति है और उसी में ये अब पिछले 3 दिनों में जब से ये कार्यकारिणी घोषित हुई है, पहले तो इसे 10 महीने लग गए आने में, उसके बाद जब घोषणा हुई भी है तो ऐसे लगा कि जितू पटवारी की कोई अहमियत नहीं है केंद्र में। बहुत मुझे लगता है घिस पिट के ये कार्यकारिणी बनाने तक पहुंचे हैं 10 महीने में। और लक्ष्मण सिंह के खुद के बयान देख लीजिए क्या थे। लक्ष्मण सिंह ने तो खुद एक व्यंग कस दिया है इन पे कि अगर ये खुद इतने लोगों की कार्यकारिणी बनाने के बाद ये अगर काबिल हुए तो भाई अपने अपने क्षेत्र में ये अपना झंडा ही बुलंद कर दें, जो कभी नहीं पाते हैं। तो उन्होंने अद्भुत शब्द दिया है इसको। तो हम हास्यास्पद वाला एक वाक्य है ये, एक बड़ा ही अजीबोगरीब इनकी कार्य प्रणाली है। कॉर्पोरेट कल्चर तो अलग है, इन्होंने लॉन्च किया 10 to 6 अपने जो कार्यालय है भोपाल में उसके काम करने का जो समय काल है। तो देखिए हम विगत दिनों में देखते आए हैं कि बहुत निचले स्तर पर इनकी कार्य योजना पहुंच गई है और ये अभी भी अपने आप को एकत्रित कर नहीं पा रहे हैं। जहाँ नीति नहीं होती, जहाँ कोई कल्चर नहीं होता, जहाँ संस्कृति का अभाव होता है, वहाँ ऐसे ही होता है। चलिए जी, खिलावन चंद्राकर जी, आपने भी पूरी कार्यकारिणी को बारीकी से देखा, क्या लगता है बहुत सदी हुई संतुलित कार्यकारिणी है कि अभी और भी कई क्षेत्रों से आ रहे हैं जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं, जीतू पटवारी के नेतृत्व पर सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन जीतू पटवारी एक्स पर अपना पोस्ट डाल रहे हैं कि अभी धैर्य रखिए, अभी अनुशासन समिति आने वाली है, अभी और भी कार्यकारिणी आएगी, अभी प्रदेश सचिव की लिस्ट आने वाली है। तो ये डैमेज कंट्रोल की बात हो रही है कि एक दिन बाद फिर उन्हें लिखना पड़ रहा है कि ऐसा नहीं है कि और ज्यादा विस्फोट हो जाए। देखिए महेंद्र जी, किसी भी राजनेता के द्वारा, किसी भी प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा सदी हुई और संतुलित कार्यकारिणी गठित करना जो है बहुत मुश्किल होता है। कितना भी कोशिश कर लिया जाए, कितना भी वो क्षेत्रीयता के आधार पर अलग अलग चयन कर ले, जाति के आधार पर चयन कर ले, पट्टे के आधार पर अलग अलग समर्थकों को इकट्ठा कर ले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि संतुलित कार्यकारिणी कभी गठित होती है। मैंने तो कम से कम 20 बार जो है कांग्रेस को 20 बार भाजपा की कार्यकारिणी गठित होते देखा है, लेकिन कभी भी इसको कभी न कभी कोई न कोई असंतोष के स्वर उठते हैं। जिस तरह से विधानसभा के टिकट का वितरण किया जाता है उसके बाद असंतोष के स्वर हमेशा उठते रहे हैं, वैसे ही कार्यकारिणी जब भी बनती है असंतोष के स्वर हमेशा उठते रहे हैं। जो लोग वंचित हो जाते हैं किसी कारण से या किसी राजनेता के समर्थक वंचित हो जाते हैं किसी कारण से, तो उनके द्वारा आवाज बुलंद की जाती है। और जहां तक लक्ष्मण सिंह का सवाल है तो मैं मानता हूँ लक्ष्मण सिंह तो लंबे समय से जो है कांग्रेस के बड़े नेता जो भी करते हैं उसको वो क्रिटिसाइज करते हैं, निश्चित रूप से करते रहे हैं। और मुझे
और अन्य जो भाजपा का तो काम ही है कि कांग्रेस के द्वारा जो भी काम किया जाए उसको वो कटघरे में खड़ा करे, वो तो राजनीतिक कर्तव्य ही है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि कमलनाथ के कार्यकाल में लगभग 1000 से 1100 तक संख्या जो है कार्यकारिणी की हो चुकी थी। लगातार हर हफ्ते कुछ न कुछ नियुक्तियां होती रहती थी। तो विधानसभा चुनाव के बाद से तो मुझे लगता है कि पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से तो मुझे लगता है कि उस संख्या को जो 1000 से 1100 तक थी उसको सीमित करके 170 तक लाना भी एक बड़ी चुनौती थी। और उस चुनौती को पार करने में सफलता प्राप्त की है जीतू पटवारी ने। और अभी भी तो मुझे लगता है सचिव और सह सचिव का पद जी भरे जाएंगे, तो मुझे लगता है 100 के लगभग और लोगों को एडजस्ट करेंगे संतुष्ट। अंबिका शर्मा जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि आपने विधायकों को कार्यकारिणी में ले लिया। सवाल आपके संगठन के नेता खड़े कर रहे हैं कि भाई विधायकों को ले लिया तो विधायक अपने क्षेत्र का काम देखेंगे, संगठन में उलझे रहेंगे, दूसरे लोगों को भी यहाँ मौका दिया जा सकता है। और आप जो है दावा करते हैं एक व्यक्ति एक पद का, एक व्यक्ति को 3 जगह रखते हैं आप, ये कार्यकारिणी बता रही है आपकी। देखिए, विधायकों को जहां हम लोगों ने आवश्यक समझा, हमारे आदरणीय नेतृत्व ने, जीतू पटवारी ने संगठन के हित में जहां भी उनकी सेवाएं उचित समझी उनको लिया गया, उनको जिम्मेदारी दी गई। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे लोग जो पदों पर आसीन हैं, विधायक और सांसद हैं, उनको भी लिया गया है, उनको भी मौके और अवसर दे दिए जाते हैं। हाँ। उनको संगठन की दृष्टि से भी वो महत्वपूर्ण है, इसलिए उनको ले लिया। एक व्यक्ति को 3 जिम्मेदारी नहीं, एक व्यक्ति को 3 जिम्मेदारी नहीं है। अभी इस समय हमारे प्रदेश में पूरी तरह से हमारे अध्यक्ष जी का एक फोकस है कि कैसे भी हम कांग्रेस संगठन को मजबूती प्रदान करें। मतलब एक व्यक्ति को 3 दायित्व दे दिए जाए तो मजबूत हो जाएगी कांग्रेस, ऐसा? देखिए, एक आध दो आपको 2-4 आपको उदाहरण है विधायकों के, मुश्किल में 6-8 विधायकों को लिया गया है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ना कोई आपत्ति। कुल मिला के बड़ा संतुलित और परिवारवाद पर तो आप आरोप लगा ही नहीं सकते हैं अब। नहीं, परिवारवाद की क्या, पर वो काम कर रहे हैं संगठन के लिए। और जो परिवार के लोग हैं, माननीय दिग्विजय सिंह जी काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। आदरणीय कमलनाथ जी का मार्गदर्शन मिल ही रहा है। इसके पहले आदरणीय नकुलनाथ जी को पार्टी टिकट दे ही चुकी है। वो और माने किस प्रकार से सज्जन वर्मा, महेंद्र सिंह चौहान, चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी, इतने नाम है, इनको क्या किनारे रख दिया, मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया? नहीं, अब हम भारतीय जनता पार्टी से पूछेंगे, गोपाल भार्गव हैं और तमाम ऐसे लोग हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल बर्म में ही लगा दिया, तो क्या इनका जवाब देंगे ये लोग? इसका जवाब देंगे क्या? नहीं, मतलब ये अब मार्गदर्शक की भूमिका में, सीनियर नेता मार्गदर्शक की भूमिका में नजर आएंगे। हालांकि 50% जो युवाओं की बात कर रहे हैं वो कैटेगरी जरूर दिखाई दे रही है, फुलफिल की है आपने। सारे नेताओं की, आदरणीय कमलनाथ जी से लेके और एक सामान्य कार्यकर्ता तक, सबकी जिम्मेदारी है कि किसी प्रकार से पार्टी को मजबूत किया जाए। और वो लोग उस यज्ञ में लगे हुए हैं, उस अनुष्ठान में लगे हुए हैं। हम लोग भी पूरी तरह से पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। अच्छा, पिछली बार ऐसा था कमलनाथ जी के समय पर कि 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बना दिए गए थे, तो अब कार्यकारी अध्यक्षों की कोई भूमिका नहीं रहेगी, कोई मतलब नहीं है उनका, एक अध्यक्ष काफी है। देखिए, ये तो माननीय जीतू पटवारी जी को सोचना है कि उनको अब किस प्रकार से अपनी टीम तैयार करना है। ठीक बात। अब इस संबंध में आप देखते जाइए, लेकिन जो भी होगा बहुत मजबूती के साथ हमारी कार्यकारिणी उभर कर आएगी। और इन भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बेचैनी शुरू हो गई है इस कार्यकारिणी को लेके। मजबूत और संगठन में कार्य करने वाले परिवारों को आपने जगह नहीं दी, तो अब भविष्य में देंगे? बिल्कुल। हमारे यहाँ पार्टी जो टैलेंटेड लोग होते हैं, जो वर्कर होते हैं, उनको पूरे अवसर प्रदान करती है। हमारे यहाँ इस प्रकार से वो नहीं है कि मनमाने तरीके से बगैर किसी की सेवाओं का मूल्यांकन किए हुए हम उसको उपेक्षित करें, ऐसा हमारी कांग्रेस पार्टी में तो कम से कम नहीं है। और जिनके यहाँ है वो अब आप सब लोग देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है इस पर। ठीक है, अहलूवालिया जी, आप बोलेंगी कुछ? काफी सवालों के जवाब दे दिए हैं।
अंबिका जी ने। मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगी, मैं पूछना चाहूंगी कि मूल्यों के मूल्यांकन के आधार पे अगर ये पद देते हैं, गुणवत्ता के आधार पे देते हैं, तो ऐसे क्या गुण नहीं थे नकुल नाथ में जिनको इस कार्यकारिणी से बाहर कर दिया? ऐसे गुणों का क्या अभाव था कि टंडन जी नाराज होके बैठे हुए हैं? ऐसे क्या गुणों का अभाव था कि ग्वालियर चंबल से कुछ अच्छा चेहरा नहीं है, छिंदवाड़ा से नहीं? ये क्या प्रकार है? किस आधार पर जितू पटवारी की मंशा क्या है, वो ही नहीं समझ में आ रही मुझे। तो मैंने आपको बहुत स्पष्ट किया जब ये डिबेट शुरू किया कि जितू पटवारी असंतुलन पैदा करने वाले विशेषज्ञ हैं, इसलिए जहां जहां कदम रखा है वहां वहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है। और आने वाले 4-4.5 साल और हैं, तो भाई साहब भी बिल्कुल संतुष्ट हो जाएं कि 4.5 साल और लगा सकते हैं ये अपनी कार्यकारिणी और आगे की जो भी कार्य प्रणाली है उसको संतुलन दिलाने में, क्योंकि अभी तो हमारी सरकार है और आने वाले वक्त में भी अगले चुनाव तक भी ये और कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसी हताश और निराश कांग्रेस बनी रहेगी, ये भी बहुत स्पष्ट और साफ हो गया है। ठीक है। बाबू जंडेल अभी तत्काल हमने देखा कि काफ़ी चर्चाओं में, सुर्खियों में रहे अपने बयानों को लेकर और वीडियो को लेकर। उनको भी बहुत प्रमुख स्थान महासचिव बनाए जाने की बात सामने है, तो क्या कहेंगे खिलावन जी? बाबू चंदेल जी निश्चित रूप से विधायक भी हैं और अभी हाल ही में आपराधिक प्रकरण दर्ज होने को लेकर के, उनका अपने बयानों को लेकर के वो काफी चर्चा में रहे हैं। उन्हें महासचिव भी बनाया गया है। मुझे लगता है कि कुछ विधायकों को, मैं संख्या तो ठीक तरह से नहीं मालूम है, लेकिन 7-8 विधायकों की इस तरह की जिम्मेदारी दी गई है और ये परंपरा भी रही। पिछली कार्यकारिणी में भी हम देखो तो विधायकों को जिम्मेदारी संगठन में दी जाती थी और संगठन के लोगों को भी चुनाव लड़ाया जाता है, विधायक विधानसभा की टिकट दी जाती, तो आदान प्रदान होते रहता है। मुझे नहीं लगता इस पर कोई आपत्ति की जानी चाहिए या भाजपा को कोई आपत्ति होगी। भाजपा में इस तरह से होता है, कई पदाधिकारी, एक दो सांसद भी उनके पदाधिकारी हैं, कई विधायक उनके पदाधिकारी हैं, तो हर पार्टी में इस तरह का होता है। इस पर कोई आपत्ति नहीं दर्ज की जानी। केवल 20 महिलाओं को जगह दी है, 19-20 महिलाओं को, ये काफी है। 177 लोगों में जब बात हो रही हो महिला सशक्तिकरण की, जब बात हो रही हो 33% आरक्षण की, जब बात हो रही हो अगले बार जो सीमांकन होने की या फिर परिवर्तन होने की विधानसभा लोकसभा की संख्या में, उस समय कांग्रेस नेतृत्व को महिलाओं पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है कि ठीक है अभी 20 दे दी हैं, फिर और देंगे आगे, फिर देखते हैं। देश में महिलाओं के आरक्षण के लिए अधिनियम जो कानून बना है उसके बाद निश्चित तौर पे हर खिलावन जी, बाणी अहलूवालिया जी कुछ बोल रही हैं। बाणी अहलूवालिया जी, सुन लेते हैं, बताइए। मेरा ये एक और प्रश्न था, क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इन्हें और कोई चेहरे नहीं मिले, केवल जो चेहरों पर आपराधिक केस दर्ज है या जो अभद्र भाषा इस्तेमाल करके कुछ ऐसे बयान दे देते हैं जो गैर जिम्मेदाराना हो या जो महिला विरोधी बयान देते हैं? दूसरी चीज, इन्होंने जितनी संख्या महिलाओं को दी है अपने कार्यकारिणी में वो केवल 11% के लगभग है। तो ये कैसे दावा करते हैं कि इन्होंने महिलाओं के ऊपर एक विशेष फोकस करना है? इनका फोकस महिलाओं को तो प्रताड़ित करने का है, क्योंकि जितनी महिलाएं इनके पूर्व में भी कार्यकारिणी में रही हैं, चाहे हम पूरे देश में इनकी कार्यकारिणी को देख लें, ऐसे अनेकों नाम हैं, वहां पर रोते बिलखते वही महिलाएं दिखती हैं और इनके ऊपर दोष और आरोप ही लगाती रहती हैं कि उनके साथ अभद्रता की गई, उनके साथ जो अंबिका शर्मा जी से पूछ लेते हैं आपके सवालों को। जब बताइए अंबिका जी। बाबू चंदेल एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि हैं, उनको बार बार हमारी जनता आशीर्वाद देती है श्योपुर से, और इनसे भारतीय जनता पार्टी के लोग मुंह की खाते हैं, बहुत बुरी तरह से मुंह की खाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो जो लोकप्रिय हमारे यहाँ व्यक्ति होता है उसके पीछे पड़ जाते हैं, बुरी तरह से पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि इनको उससे ही खतरा होता है। बाबू चंदेल निश्चित रूप से एक जमीनी नेता है, उन्हें जनता का आशीर्वाद प्राप्त है, पार्टी में उनकी विश्वसनीयता है, उनकी सेवाएं हैं, उनकी सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुए पार्टी में उन्हें स्थान दिया गया है। और ये लोग तो अपना
ढोल पीटते रहते हैं, हर अच्छा आदमी इनको बुरा दिखाई देता है। चल बेस रुपए की बातें होती रहती हैं हमेशा, कोई जी, मतलब खिलावन नहीं जी। है। आधार कह रहे हैं अंबिका जी के ढोल पीटते रहते हैं, कुछ अच्छा काम कांग्रेस में होता है तो इनको नेगेटिव बोलना है, भाजपा की ये रीत है, क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से विपक्ष एक दूसरे पर जो है इस ऐसे मामले में एक दूसरे को नीचा दिखाने के या उस किए गए कार्यों की आलोचना करने चल की आदत है। ये जो भाजपा की करती ये है, कांग्रेस की तो जो कांग्रेस कार्यकारिणी की है, आलोचना। खिलावन जी, कांग्रेस की जो कार्यकारिणी है ये ठीक है, ये भविष्य में मजबूती लेकिन देने महिलाओं वाली के है। आरक्षण के बारे में आप पूछ रहे थे। महिलाओं के आरक्षण के लिए जब से नया कानून बना है तब से हर क्षेत्र में महिलाओं के की ज्यादा भागीदारी की बात उठने लगी है। मुझे लगता है पहले हम देखते थे 5%, 6%, 7% महिलाओं को प्रदेश मिल पाता था कांग्रेस के कार्यकारिणी में, लेकिन इस बार 12% के लगभग महिलाओं दिया को गया। दिए गए हैं, जो पहले से बेहतर है और सुधार किया जाना चाहिए। जिस तरह से कानून बना है मुझे लगता है और ये 30% जो सारे बड़े नेता लगभग मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए, ये इनके साथ चलेंगे कि अभी और कुछ विस्फोट दिखाई देगा कांग्रेस में? देखिए, विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में परंपरा रही है कि वरिष्ठ नेताओं को ही स्थान दिया जाए और इसी परंपरा का निर्वहन किया गया। मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से भाजपा में भी कोई मार्गदर्शक मंडल नहीं, हम लोग कहते हैं, कांग्रेस में भी कोई इस तरह का मार्गदर्शक मंडल नहीं है, लेकिन हाँ कहते हैं कि सलाहकार मंडल में जिनको कर दिया जाता है तो उनको मार्गदर्शक मंडल ही कहा जाता है। चलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, ये बवाल थमता है नहीं थमता है। बहुत शुक्रिया वाणी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका अंबिका जी, और खिलावन जी आपका भी धन्यवाद। तो देखिए कांग्रेस की सूची आती है प्रदेश कार्यकारिणी की और बवाल शुरू हो जाता है। सवाल भाजपा उठाती है, जवाब कांग्रेस देती तो है, लेकिन जब कांग्रेस को लगता है कि कुछ डैमेज तो हो गया तो फिर कंट्रोल करने के लिए जीतू पटवारी ट्वीट भी कर देते हैं। देखते हैं अब कितना कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि जो बड़े नेता हैं अब वो अनकंट्रोल नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीधे मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया सक्रिय नेताओं को जो एक्टिव थे पिछले जो सालों में हमने देखा, उनको अब घर बिठाने की तैयारी है और नए लोगों को मौका देने की बात तो कह रही है कांग्रेस। अब नए लोग कितने उत्साह से ऊर्जा का संचार करते हैं कांग्रेस की टीम में और कांग्रेस पार्टी में, और बड़े नेता क्या वास्तव में उनको मार्गदर्शन देंगे या फिर वो कुछ और करने वाले हैं, कुछ और सोच के बैठे हैं। देखेंगे आगे आगे क्या होता है, आपको भी बताएंगे। तो एजेंडा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।